अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली सभी लोगों से निवेदन किया था कि एक मानचित्र हमें मिलकर बनाना है। भविष्य के अशोकनगर जिले का निर्माण का। उसकी पहली बैठक भी करीब 1.5 घंटे की आज प्रबुद्धजनों के साथ तीनों जिलों की आज वो भी बैठक हुई। दोनों बैठकें बड़ी सार्थक हुई। दिशा और विकास और प्रगति के मीटिंग में हमने करीब करीब 35 पॉइंट्स पर बारीकी से चर्चा की। उनमें से कुछ पॉइंट्स मेरे जिम्मेदारी की हैं। उदाहरण के तौर पर जहां केंद्र सरकार से मुझे मंजूरी दिलवानी है, कुछ पॉइंट्स जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, कुछ पॉइंट्स राज्य सरकार से हमें स्वीकृत करवाना। तो एक संक्षिप्त विवरण उन पॉइंट्स का भी मैं आपको देना चाहता हूं। और इसलिए क्योंकि अशोकनगर की मीडिया ने पिछले मेरे 22 सालों में सदैव एक सहभागी का रोल अदा किया है। कई ऐसे मुद्दे अशोकनगर के मेरे बंधुओं, मीडिया के बंधुओं के द्वारा ही मेरे पास ध्यान आकर्षित करके उस पर हम लोगों ने तीव्र गति से कार्य करके उसे संभव किया है। तो आप भी इस कड़ी के एक प्रमुख अंग हो और इसलिए आपको भी सूचित करना और आपके द्वारा जनता के समक्ष भी ये खबर जाए, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंथन से ही और चर्चा से ही असली निचोड़ निकलता है। तो आज के कई बिंदु हैं जिस पर हम लोग ने चर्चा की है। आ रही 25 तारीख तक हमारे ट्रांसपोर्ट नगर का डीपीआर बन जाना चाहिए और फिर उसे प्रदेश सरकार से हम लोग मंजूर कराएंगे। दूसरा मुद्दा था, जैसे शिवपुरी में मैंने स्टेडियम बनाया, गुना में बहुत सालों से मेरी कल्पना थी स्टेडियम बनाने के लिए, और बीच में 5 साल के लिए एक गैप पड़ गया था। तो उस स्टेडियम की भी रफ्तार अब हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और उसी तारतम्य में मैंने निवेदन किया है कि अशोकनगर में भी स्टेडियम बनना चाहिए और ये एक ऐसा स्टेडियम बनना चाहिए जो भविष्य के मांग को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेडियम बने। सारे खेल, चाहे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस हो, आपका क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, सब सुविधाएं उस प्रांगण में होनी चाहिए। और 2 साइट्स हम लोग ने देखे हैं, मालखेड़ी या मोरी राय। तो जो आर्किटेक्ट ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आ रहा है उसकी टीम ही इन दोनों साइट्स की सर्वेक्षण करेगी और 25 तारीख तक हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी डीपीआर हम तक पहुंचे, इसकी हम कोशिश करेंगे। एक सांस्कृतिक भवन भी बन रहा है अशोकनगर में और यही अशोकनगर का हमारा जिला अस्पताल। वर्तमान की हमारी क्या कैपेसिटी है, वर्तमान में हमारे कौन से स्पेशलिटीज की डॉक्टर्स की जरूरत है, कौन से उपकरण की जरूरत है, क्या वर्तमान में पर्याप्त है, अगर पर्याप्त नहीं है तो कितने बेड्स हमको बढ़ाने हैं, इसका पूरा प्लान बनाकर अगले बार मेरे सामने प्रेषित करें। और इसी के साथ एक प्रबुद्धजन ने सूचना भी मुझे दी, 5वां पॉइंट, कि अशोकनगर के अंडरपास में अभी भी कुछ कठिनाई है परमिशन की, तो वो भी मैंने अपने शीट में रख दिया है। रेलवे विभाग से जल्द उसकी
कार्य पूर्ण करके वो अंडरपास भी जनता के लिए हम लोग समर्पित कर पाए। छठवां पॉइंट है राजघाट से हमारी पानी की सप्लाई की। आप लोगों को मालूम है कि मैं कभी भी कल की मांग के आधार पर नहीं, आज की मांग के आधार पर नहीं, लेकिन भविष्य की मांग के आधार पर अधोसंरचना खड़ा करने की कोशिश करता हूं। उदाहरण के तौर पर ग्वालियर में जो एयरपोर्ट हमने खड़ा किया है 2.5 लाख स्क्वायर फुट का 4 एरो ब्रिज के साथ, वो एयरपोर्ट आज के लिए नहीं, लेकिन अगले 25 साल के लिए ग्वालियर की जितनी भी मांग है उसे पर्याप्त मात्रा में पूर्ण कर पाएगा। इंदौर भोपाल से भी बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में आज बन चुका है। और वैसे ही चंदेरी के लिए पानी की योजना जो मैं लेके आया था, वो भविष्य की सोच और विचारधारा के साथ हम लोग लेके आए थे। और शिवपुरी में मणिखेड़ा की पानी की योजना, वैसे ही अशोकनगर जिले के हमारे 6 के 6 कस्बे, चाहे अशोकनगर शहर हो, चंदेरी हो, ईसागढ़ हो, पिपराई हो, मुंगावली हो और शाडोरा हो, वर्तमान में राजघाट से जो पानी एलोकेट हुआ है वो करीब करीब 20.16 MCM है। तो इन 20.16 MCM के लिए इन 6 कस्बों के लिए तीव्र गति से हम लोगों की अधोसंरचना लग जानी चाहिए, ताकि ये सप्लाई कम से कम हमारे कस्बों तक आज और कल की डिमांड के लिए पहुंच पाए। लेकिन इसी के साथ मैं 2040 की भी सोच रहा हूं। 2040 में हमारी डिमांड पहुंचेगी करीब करीब 34 MCM। 34 MLD के लिए जो वर्तमान में 20 MLD हमको मिल रही है, तो 13 MLD का गैप है। और इस 13 MLD का गैप खास करके अशोकनगर में, पिपराई में और मुंगावली में, इन तीनों कस्बों के लिए ये 13 MLD का गैप भी जल संसाधन मंत्रालय से हम कोशिश करेंगे कि राजघाट से ही ये एलोकेशन हो, ताकि 2040 तक कोई प्रॉब्लम हमारे इन 6 कस्बों के लिए नहीं रहेगी। तो इस प्रोग्राम का 2 भाग है। वर्तमान की 20 MLD जल से अधोसंरचना खड़ा करें, ताकि पाइपलाइन जो भी ओवर OHT ताकि वो पानी सप्लाई इन 6 कस्बों तक पहुंच पाए। और दूसरा 2040 के लिए 13.70 MLD का भी प्रावधान हम लोग कर पाए, जो भविष्य के लिए मांग हो। इसी के साथ कई CRF रोड्स का भी मैंने कहा है कि प्लान बनना चाहिए। हमारे 3 विधानसभाओं के लिए 3 CRF रोड्स का अनुरोध मैंने गडकरी साहब से मांग पत्र में ऑलरेडी कर दिया है। अगले हफ्ते मेरी बैठक भी उनके साथ होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे अशोकनगर का रिंग रोड जो ज्वलंत मांग, कोशिश होगी कि इनको भी हम लोग स्वीकृत कर पाए। वैसे गडकरी साहब का विशेष आशीर्वाद हमारे साथ, प्रधानमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद हमारे साथ, हमारे संभाग के साथ सदैव रहा है। अभी निकट पूर्व में ही आप लोगों को सूचना भी मिली होगी कि आगरा से ग्वालियर का एक्सप्रेसवे 4,316 करोड़ रुपए, 6 लेन का एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गडकरी जी के आशीर्वाद से और मोहन यादव जी के साथ से स्वीकृत हो चुका है। ये ग्वालियर और पूरे संभाग की फिजा बदलेगी। वर्तमान का हाईवे आगरा से ग्वालियर जो बामोर से, मुरैना से, धौलपुर से आगरा तक जाती है, ये 120 किलोमीटर की। हम इस हाईवे को जो 2 लेन की है हम नहीं छुएंगे, ये यथावत ही रहेगी। दूसरा अलाइनमेंट करीब 3-4 किलोमीटर दूर 88 किलोमीटर का हम लोग ने फाइनल किया। इससे 2 लाभ होंगे। नंबर 1, इन शहरों के लिए वो 2 लेन रोड अब शहरों की रोड मान होगी, जहाँ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा, 6 लेन हाईवे इसी के पैरेलल बन रहा है। दूसरा लाभ कि जहाँ 120 किलोमीटर का होता था, अब केवल 88 किलोमीटर का है। तो ग्वालियर से आगरा की दूरी हम लोग 50 मिनट में तय कर पाएंगे।
आगरा के लिए भी मैंने बाईपास इसमें इंक्लूड किया है और ग्वालियर के लिए भी मैंने बाईपास इसमें इंक्लूड किया है। तो आपको या किसी को भी ना ग्वालियर शहर से गुजरना पड़ेगा, ना आगरा शहर से गुजरना पड़ेगा। सीधा हमारा एनएच के हाईवे से आप ग्वालियर से आगरा के हाईवे पे जुड़ जाओगे और सीधा आगरा पहुंचते ही आप बाईपास करके यमुना एक्सप्रेसवे पे जुड़ जाओगे। तो ये एक ऐतिहासिक योजना है जो प्रधानमंत्री जी गडकरी साहब ने और मोहन यादव जी ने ग्वालियर चंबल संभाग के लिए दिया है और ऐसे ही ये सीआरएफ रोड्स के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अगली योजना हमारी जनमन योजना है, जहां भारत सरकार ने 24,000 बसाहटों के लिए 12,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं इनके विकास और प्रगति के लिए। इसमें 400 बसाहट अशोकनगर जिले में, 375 ग्रामीण क्षेत्र में है और 25 शहरी क्षेत्र में। 9 मंत्रालय इन बसाहटों में काम करने वाले। अब हर बसाहट में अलग संख्या के मंत्रालय काम करेंगे, कहीं 9 के 9 काम करेंगे, कहीं 5 काम करेंगे, कहीं 4 काम करेंगे, कहीं 7 काम करेंगे। मैंने प्रशासन से निवेदन किया है कि 400 के 400 बसाहटों की एक पृष्ठ की अलग अलग सूची बननी चाहिए, मतलब 400 पृष्ठ बनने की मांग है अशोकनगर में और उस पर भी हम लोग प्रशासन से भोपाल में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी संभव हो पाए। चंदेरी में जो हमारी पुरानी मंडी है, प्रस्ताव आया है कि उसे सब्जी मंडी और फल मंडी में हम लोग परिवर्तित करें, क्योंकि अभी हमारे दुकानदारों को और हाट वालों को बड़ा कष्ट होता है क्योंकि पूरे सड़क पे लाइन हो जाते हैं। एक संगठित स्थान मिल जाएगा, उनकी बिक्री भी अच्छी हो जाएगी। तो शासन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसफर करना पड़ेगा एक विभाग से दूसरे विभाग ताकि वो संभव हो पाए। करीला धाम के विकास के लिए भी हम लोग संकल्पित हैं। करीब 3.25 करोड़ रुपए की योजना बनी है, उसमें लवकुश कुंड भी है, हमारे सामुदायिक भवन भी 4 बन रहे हैं और 4 वाटर टैंक भी बन रहे हैं। इसे समय सीमा में हम लोग पूरा करेंगे ताकि इसका पूरा लाभ हमारे करीला धाम में हम लोगों को मिल पाए। केंद्रीय विद्यालय की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चालू है, जमीन भी आइडेंटिफाई हो चुकी है और इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए पीपीपी मोड में 3 अक्टूबर को बिड्स खुलेंगे, जहां पीपीपी मोड में गुना के लिए मेडिकल कॉलेज और अशोकनगर के लिए भी मेडिकल कॉलेज की निविदाएं खोली जाएंगी और मेरी आशा है कि इसमें भी हम लोगों को एक बिड जरूर मिल पाए। मैंने ये भी निवेदन किया है कि अशोकनगर शहर के अंदर एक थीम रोड हम लोगों को बनाना चाहिए और मैंने नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी और प्रशासन से भी और स्थानीय नेतृत्व से भी निवेदन किया है कि एक स्ट्रेच हम लोग लें और इसमें आप लोग भी अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, जहां उस मेन रोड का सौंदर्यीकरण हो, डिवाइडर्स अच्छे बने, लाइट्स पुराने ज़माने के स्टाइल में बने, ये खंबे तार वार जो इतने मकड़ी की जाल की तरह दिखते हैं ऐसा नहीं दिखना चाहिए और दोनों तरफ लाइटिंग भी अच्छा हो, सेल्फी पॉइंट भी बने ताकि जो व्यक्ति अशोकनगर में प्रवेश कर रहा है उसको लगे कि अच्छे भव्य शहर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हमारे प्रबुद्धजनों की टीम में एक व्यक्ति ने भी सुझाव दिया कि सांस्कृतिक धरोहर की झलक भी उस थीम रोड में होनी चाहिए, तो उनके सुझाव भी हम लोग लेंगे और थीम रोड हम लोग पूरी तरह से बनाएंगे। आखिरी पॉइंट जो प्रशासन से मैंने निर्देश दिए हैं, 2 मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस और नो कॉम्प्रोमाइज होगा और वो 2 मुद्दे हैं हमारे पीडीएस के सप्लाई सिस्टम पर, खाद्य वितरण योजना के ऊपर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, गरीब का अन्न उनके हाथ में मिलना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इमीडिएटली उसे चेंज किया जाना चाहिए और पूरी पीडीएस सिस्टम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई दिन प्रतिदिन चाहिए मुझे और मैंने निवेदन किया है कि इन दोनों मुद्दों पर मुझे वीकली रिपोर्ट चाहिए। और भूमाफिया का मतलब नहीं कि केवल राजस्व भूमि जहां भूमाफिया ने जमीन हड़पा है उससे राजस्व भूमि को आप
स्वतंत्र करो, लेकिन निजी भूमि भी, जो निजी लोगों की भूमि पर भूमाफिया ने अपना वर्चस्व बनाया, वो निजी भूमि भी उन लोगों को वापस दिलवाने का दायित्व हमारा है। तो हर हफ्ते मुझे एक शीट चाहिए, राजस्व भूमि कितना हमने छुड़वाया है, निजी भूमि हमने कितना छुड़वाया, और वैसे ही पीडीएस के सिस्टम में कहाँ हमने भ्रष्टाचार पकड़ा है और क्या एक्शन हमने लिया है। हमारी कोशिश होगी 1 साल या 2 साल के अंदर इन दोनों कठिनाइयों का पूर्ण समाधान हमारे पूर्ण जिले में हो जाना चाहिए। चुनाव के समय में भी मैंने अभियान चलाया था, अभी भी अभियान चला रहा हूं, और पिछले 1-1.5 माह में जो प्रगति हुई है, जो आपके द्वारा भी प्रकाशित की गई, अखबार के द्वारा, मीडिया के द्वारा, वो आपके समक्ष भी मैं रखना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य हमने बनाया था कि 140 अतिक्रमण हम लोगों को हटाने हैं। कुल हटाए गए अतिक्रमण 114 हैं। 35 हेक्टेयर भूमि स्वतंत्र की गई है। करीब करीब 35 करोड़ रुपए की राशि की भूमि भी स्वतंत्र की गई। पर यहाँ अंत नहीं होगा, ये मात्र शुरुआत। और अब वीकली बेसिस पर रिपोर्ट बनाया जाएगा इन दोनों मुद्दों के आधार पर। 2 चीज जहां आप लोगों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था, एक मुड्रा कला के ग्रामीण हमारे परिवारगण रस्सियों से नदी पार कर रहे, उस पर तीव्र गति से हम लोग ने एक्शन लिया है। 2 करोड़ का डीपीआर बन चुका है। ये प्रस्ताव मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, और पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ मेरा ऑफिस फॉलो अप कर रहा है कि जल्द से जल्द ये स्वीकृत हो, ताकि इस समस्या का समाधान हम लोग निकाल पाए। दूसरी बात, आपने कहा था कि एक मुक्तिधाम निर्माण का जो प्रॉब्लम है अंतिम संस्कार का मुंगावली में कोई व्यवस्था नहीं है करके आप लोगों ने प्रकाशित किया था। मरम्मत का कार्य वहां पूर्ण हो चुका है, टिन शेड भी लगाई दी गई है, और पूर्ण रूप से वहां व्यवस्था अब पूर्ण रूप से लगाई गई है, और सभी लोगों के लिए कठिनाई ना हो, इसका हम लोग ने अनिवार्य रूप से हम लोग ने एक्शन लिया है। तो आपका भी जो रिपोर्ट होता है उस पर मैं ध्यान रखता हूं, चाहे मैं दिल्ली में हूं, चाहे मैं अशोकनगर में हूं, चाहे गुना में हूं, आपकी कटिंग मुझे पहुंचती है, और आपके बोले बिना आपकी रिपोर्ट पर एक्शन लिया जाता है। तो ये सूचना आपके समक्ष में रखना चाहता था।